हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग चैप्टर 8 त्रिकोणमिति के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आपके लिए आए हैं। जैसा कि आपके बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि चैप्टर 8 करा दीजिए, कुछ भी समझ में उसमें नहीं आ रहा है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद चैप्टर 8 के सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 1 तारीख को पूछे जाने हैं वो सारे के सारे एग्जाम आप लोग कर पाएंगे। लाइट हमारे यहाँ बहुत गड़बड़ है, बिगड़ा हुआ है, तो अभी मैं इन्वर्टर के यूज करके बना रहा हूँ। इन्वर्टर कब बैठ जाएगा कुछ भरोसा नहीं है, फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि ये लेक्चर जो है वो आपका कंप्लीट हो जाए बच्चों। ठीक है, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। फॉर्मेलिटी बाद में, पहले हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज क्या होता है बेटा, आपको वो जानना है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग जल्दी आराम से बेसिक चीजें समझिएगा। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण बच्चों 90 अंश हो। ठीक है, एक त्रिभुज जिसका एक कोण बेटा 90 अंश हो उसे बोला जाता है समकोण त्रिभुज। तो यहां पे एक त्रिभुज मैंने आपको दे दिया। इस त्रिभुज में कोण B जो है देखिए वो कितनी डिग्री का है, तो मैं आपसे पूछूं कितनी डिग्री का है तो आप बोलेंगे 90 डिग्री का। तो जिस भी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का हो बेटा उसे बोला जाता है समकोण त्रिभुज। अब आपको बेसिक चीजें समझना है। इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, आप बोलेंगे 3 भुजाएं हैं। 90 अंश के सामने कौन सी भुजा है, तो बोलेंगे ये वाला। 90 डिग्री के सामने जो भुजा है बेटा उसे बोला जाएगा कर्ण। 90 डिग्री के सामने जो भुजा है उसे क्या बोला जाएगा, कर्ण। ठीक है, बाकी जो 2 भुजाएं बची हुई हैं उसमें एक होगा लंब और एक होगा आधार। एक होगा लंब और एक होगा आधार। पहले तो आप किसी को भी लंब और किसी को भी आधार मान सकते हैं। कर्ण जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होगा। लंब और आधार किसी को भी माना जा सकता है इस कंडीशन में, लेकिन लंब और आधार जो होते हैं बेटा वो भी फिक्स होते हैं अगर आप किसी कोण की रिस्पेक्ट में बात करेंगे। जैसे ध्यान से समझिएगा, मैंने यहां पे आपको एक फिगर बना दिया, ध्यान से आप समझिए। ठीक है, अच्छा सर ये समकोण त्रिभुज है, बिल्कुल है, क्योंकि एक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। बोलेंगे 90 डिग्री के सामने वाला जो है वो क्या है, कर्ण है। बाकी जो 2 बचा हुआ है उसमें कोई भी लंब और कोई भी आधार हो सकता है अभी तक। लेकिन जैसे ही मैं बोलूंगा बच्चों C के रिस्पेक्ट में बताओ, C के रिस्पेक्ट में, तो C के रिस्पेक्ट में जब बात होगी तो एंगल C के सामने वाला जो होगा वो कर्ण होगा, सॉरी एंगल C के सामने वाला जो होगा वो लंब होगा। यानी 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है उसके सामने वाला हमेशा लंब होता है, और बाकी जो बचा हुआ है वो आधार होता है, वो आधार होता है। जैसे यहां पे C के रिस्पेक्ट में बात हुई है तो C के सामने वाला क्या होता है, लंब होगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है और कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता। लंब और आधार चेंज हो सकते हैं। जैसे मैंने यही त्रिभुज लिया बेटा, यही त्रिभुज लिया, इस त्रिभुज में मैंने क्या बताया कि भैया जो 90 डिग्री है यानी ये वाला, इसके ठीक सामने जो साइड है इसको बोला जाएगा कर्ण, और कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा। अगर मैं एंगल चेंज कर दूं, जैसे इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो इसके सामने वाला लंब होगा। ठीक है, और बाकी जो बचा देखिए एंगल के सामने वाला, एंगल के सामने तो यही साइड है, तो एंगल के सामने वाला हमेशा लंब होता है। 90 डिग्री के सामने वाला, देखिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है।
और जो बचा बेटा वो होगा आधार। तो पहली चीज आपको तभी समझ में त्रिकोणमिति आएगी जब इन तीनों भुजाओं को किसी समकोण त्रिभुज में आपको पहचानना आता है। तो बेसिक बेसिक बातें आपको मैंने बता दिया। कर्ण क्या होता है? कर्ण क्या होता है बेटा? 90 डिग्री के सामने की भुजा, 90 डिग्री के सामने की भुजा, सामने की भुजा, ठीक है। और कर्ण जो होता है यही सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण ही सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण से बड़ी कोई भुजा नहीं होती, कर्ण से बड़ी कोई भुजा नहीं होती। और ये कभी भी चेंज भी नहीं होता। किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है वो सदा कर्ण ही रहेगा, कोण के बदलने से कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अंग्रेजी में बेटा इसे कहते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ठीक है। आगे चल करके हम लोग इसे H से लिखेंगे। लंब के बारे में बात करते हैं। लंब कौन सी भुजा होती है? आप कहेंगे जिस कोण के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा, ठीक है सर। हमें कर्ण पहचानना आ गया 90 डिग्री के सामने वाला, लंब पहचानने आ गया, कोण के जिस कोण के रिस्पेक्ट में बात होगी परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो एक साइड बचेगा उसका नाम मैं दे दूंगा आधार। तो किसी समकोण त्रिभुज में पहली बात लंब, आधार और कर्ण पहचानना आना चाहिए। कर्ण क्या है? 90 डिग्री के सामने की भुजा। लंब क्या है? जिस कोण के रिस्पेक्ट में बात हो रही है उसकी सामने की भुजा। जैसे इस रिस्पेक्ट यहां पे बेटा मैं ले लेता हूं, ठीक है, यहां पे मैं ले लेता हूं, इसका नाम मैंने दे दिया PQR, ओके। अगर मैं एंगल P के सापेक्ष बात करूं, एंगल P के सापेक्ष बात करूं बेटा, तो एंगल P के सापेक्ष कर्ण कौन होगा? तो आप बोलेंगे कर्ण तो कभी चेंज ही नहीं होता, 90 के सामने वाला कर्ण होगा। P के सापेक्ष यानी P के सामने वाला, P के सामने वाला, P के सामने वाला कौन है? RQ। RQ क्या है बच्चों? लंब है, ओके सर। बाकी जो बचा कौन बचा? PQ, ये बच्चों आधार है, ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गया। अगर मैं बच्चों बोलूं कोण R के सापेक्ष बताओ, R के सापेक्ष, तो कहेंगे सर कोण के बदलने से कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता, कर्ण तो हमेशा PR ही रहेगा। हाँ सर, R के सापेक्ष तो R के सामने वाला, R के सामने कौन सी भुजा है? PQ, तो PQ हमारा क्या बनेगा? लंब। PQ लंब है तो जो बचा कौन सा बचा? RQ बचा बेटा। RQ क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। RQ क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में आपको पहला काम है लंब, आधार और कर्ण पहचानना। अब लंब, आधार और कर्ण में एक संबंध है। किसी भी समकोण त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं, ठीक है, जो तीनों भुजाएं हैं उन तीनों भुजाओं में एक संबंध है जिसे बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय। मैं डायरेक्ट लिखता हूं, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है बच्चा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसे शॉर्ट में बोलेंगे बच्चों h का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू p मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस b मतलब बेस का स्क्वायर। इसका क्या काम है? कोई दो भुजा दिया रहेगा, आपको तीसरी भुजा निकालनी है। जैसे मैंने कहा कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया है, कितना दिया है? 13। लंब दिया है, कितना दिया है? 12। हमसे पूछा आधार बताओ। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा दिया है और तीसरा निकालना है तो आप हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय इसीलिए है कि दो साइड दी रहेगी, तीसरा निकालना है। कैसे निकालना है? कहेंगे सर फार्मूला मैंने पढ़ा है, h स्क्वायर इज इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
कर्ड कितना दिया है 13 का स्क्वायर, P मतलब परपेंडिकुलर कितना दिया है 12 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर बेटा कितना होगा 169, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, B का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए 144 प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर क्या है B स्क्वायर। ठीक है, 169 में से 144 घटा देंगे बेटा तो कितना आएगा, B स्क्वायर इधर ऑलरेडी है तो मैंने B स्क्वायर लिखा, इधर घटा देंगे तो कितना आएगा, आप बोलेंगे 25 आएगा। स्क्वायर हटता है, जब भी ये स्क्वायर हटेगा तो ये किस में आएगा, रूट में आएगा, तो रूट में 25, यानी B बेस की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, बेस की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। क्या काम है, दो साइड दिया रहेगा, किसी एक साइड को निकालना है। ठीक है, आगे देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। अब ट्रिग्नोमेट्री पकड़ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ये सारी बेसिक चीजें आपको क्लास में पढ़ने हैं। आज वो चीजें जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगी। बेटा त्रिकोणमिति अनुपात, टोटल 6 त्रिकोणमिति अनुपात होती हैं। एक होता है साइन, साइन के साथ हमेशा, साइन कभी भी अकेले नहीं आता, अपने साथ एक कोण लेकर के आता है। तो मैंने एक लिखा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, कॉट थीटा, सेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा। ये टोटल 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं बेटा, टोटल 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, टोटल 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं साइन थीटा बताओ, तो साइन थीटा बेटा हमेशा याद करके रखिएगा लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा हमेशा लंब बटे कर्ण होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। कॉस थीटा बेटा हमेशा आधार बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा हमेशा आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा बेटा हमेशा लंब बटे आधार होता है, ध्यान दीजिएगा लंब बटे आधार होता है, ठीक है, लंब बटे आधार होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। कॉट थीटा आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है, ठीक है सर, आधार मतलब बेस, लंब मतलब परपेंडिकुलर। सेक क्या होता है बेटा, सेक होता है आधार बटे कर्ण बटे आधार होता है, ठीक है, कर्ण बटे आधार होता है, ठीक है सर, कर्ण बटे आधार, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। और कोसेक क्या होता है, कर्ण के बटे लंब होता है, कर्ण के बटे लंब होता है। कर्ण मतलब बच्चों हाइपोटेनियस, लंब मतलब परपेंडिकुलर। इसको याद करने का एक शॉर्टेस्ट तरीका भी आपने बचपन में बहुत पढ़ा होगा। तरीका क्या है, तरीका क्या है, आप कहेंगे सर तरीका है लाल बटे के का, ये तो मुझे पता है, लाल बटे के का। अच्छा सर लाल बटे के का मतलब क्या है, साइन है बेटा, ये कॉस है, ये टेन है, ये कॉट है, ये सेक है और ये कोसेक है। हाँ सर, जैसे मैं पूछूंगा साइन का मान बताओ तो आप बोलेंगे लंब बटे कर्ण, कॉस का मान बताओ आधार बटे कर्ण, टेन का मान बताओ लंब बटे आधार, कॉट की वैल्यू बताओ आधार बटे लंब, सेक की वैल्यू बताओ कर्ण बटे आधार, कोसेक की वैल्यू बताओ कर्ण बटे लंब। तो ये सारे फार्मूले इस छोटे से ट्रिक में आपको याद हो जाएंगे। लाल बटे के का से साइन लंब बटे कर्ण है कि नहीं है सर। कुछ और बेसिक चीजें बच्चों याद करके रख लीजिए, आगे काम आएंगी। जैसे साइन थीटा ध्यान दीजिएगा होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, साइन थीटा, या कोसेक थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो साइन थीटा होता है, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है सर। अच्छा सर, इसी प्रकार से अगर मैं पूछूं कॉस थीटा, तो कॉस हमेशा सेक का रेसिप्रोकल होता है, यानी सेक को पलट दोगे तो कॉस आ जाएगा। या फिर बच्चों मैं बोलूं सेक थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉस की रेसिप्रोकल को, यानी कॉस को पलटी मार दो, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा बच्चों।
इसी प्रकार से टेन थीटा जो होता है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है, कॉट का रेसिप्रोकल होता है। या फिर बच्चों मैं पूछूं कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, तो आप बोलेंगे सर टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो ये बेसिक बातें आपको याद रखनी है। और क्या याद करके रखना है, अरे सर एक और फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, या कॉट थीटा बच्चों, कॉट थीटा कॉस थीटा के बटे साइन थीटा होता है। हाँ सर मजा आ गया। ये तो बेसिक त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, 6 है। उनके वैल्यू कैसे याद करने हैं, ऐसे याद करने हैं। साइन कोसेक का उल्टा होता है या कोसेक साइन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी होता है, कॉट थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा भी होता है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। एक सवाल लेकर के आपके लिए आए हैं, आई होप सवाल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर है सवाल तो मैं इसे नीचे कर लेता हूं, ध्यान से आप देखिए बच्चों। ठीक है, आई होप अब आपको दिख रहा होगा। सवाल कह रहा है कि यदि cos a बराबर 15/17 हो तो अन्य सारे त्रिकोणमितीय अनुपात, cos के अलावा कौन कौन है, साइन है, टेन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है, उन सबके मान बताओ। ठीक है सर मान बता देता हूं। क्या मान है, आप कहेंगे cos a क्या दिया है, 15/17। ठीक है सर, लेकिन मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि cos होता है आधार के बटे कर्ण। मुझे क्या पता है, आधार के बटे कर्ण होता है, लेकिन यहां क्या दिया है, 15/17। यानी आधार की वैल्यू कितनी, 15 दी हुई है, कर्ण की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों, 17 दी हुई है। यानी दो चीजों तो मुझे पता है, दो चीज तो मुझे पता है, cos a दिया है यानी दो चीज दिया है, एक आधार एक कर्ण। आधार कितना दिया है, तो बेटा बोलेंगे आधार 15 दिया है। कर्ण कितना दिया है, आप बोलेंगे 17 दिया है। मुझे क्या नहीं पता है, बेटा मुझे लंब नहीं पता है, वो निकालना है। निकाल लीजिए, कैसे निकलेगा, बोलेंगे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। अभी जस्ट मैंने बताया, दो साइड दिया हो, तीसरा निकालना हो, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, h² = p² + b²। ठीक है सर, h मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, कर्ण कितना है, 17 का स्क्वायर, p मतलब परपेंडिकुलर निकालना है, b² b मतलब आधार, आधार मतलब बेटा 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर करेंगे 289, 225 बोलो बेटा, 15 का स्क्वायर कितना आएगा, 225, 225 प्लस में इधर आएगा माइनस में। ठीक है, तो 225 बराबर क्या आएगा, p का स्क्वायर, 9 में से 5 जाएगा 4, 8 में से 2 जाएगा 6, p का स्क्वायर। ठीक है सर, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में करेंगे, चीजें क्लियर होनी चाहिए, लंबी वीडियो बन सकती है, लाइट भी अपने यहां नहीं है। p² कितना है, 64 है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया स्क्वायर हटता है तो उधर वाला रूट में चला जाता है, और 64 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, वर्गमूल कितना आएगा, 8 आएगा। यानी परपेंडिकुलर बेटा कितना आ गया, परपेंडिकुलर लंब कितना आ गया, आप बोलेंगे लंब 8 आ गया है। ठीक है सर, हमसे कॉस के अलावा बाकी जितनी है, कॉस के अलावा बाकी जितनी है उनके मान पूछे हैं। कॉस के अलावा है कौन, आप बोलेंगे सर साइन है, सर साइन है। साइन मतलब बेटा लंब के बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना निकाला, 8, कर्ण कितना निकाला, 17। ठीक है सर, कॉस तो अपने को पता है बेटा, उसको तो निकालना नहीं है, tan a निकालना है। tan क्या होता है, लंब के बटे आधार होता है, लंब के बटे आधार होता है। लंब कितना है बेटा, आप बोलेंगे 8 है सर। आधार कितना है बेटा, आप बोलेंगे 15। ठीक है, ऐसे ही आपको कॉट निकालना है। अब कॉट किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, पलट दो, 15 के बटे 8 हो जाएगा। फिर आपको सेक निकालना है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस वाले को पलट दो, 17 के बटे 15 हो जाएगा। या फिर आप फार्मूला ऐसे लिख करके वैल्यू रख दो। फिर बेटा कोसेक, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, साइन 8/17 है तो ये 17/8 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे जो फार्मूला है उस फार्मूले से करो।
एकदम आसान तरीका, एकदम बेहतरीन तरीका। ठीक है, ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले सवाल ये हैं। त्रिभुज एबीसी में ठीक है, कोण बी समकोण है और tan a बराबर 1/3 में 3 है, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। दो सवाल इसमें पूछा हुआ है। ठीक है, दोनों सवाल अच्छे हैं और थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं तब आपको दिखेगा अच्छे से। चलिए सॉल्यूशन ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, ये त्रिभुज मैंने बना दिया। ठीक है सर, ध्यान से आप समझिएगा, इसमें B समकोण है तो B हमेशा 90 डिग्री रहना चाहिए और इधर C है। tan A दिया है बेटा, tan A दिया है, tan A मतलब क्या होता है, A के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। tan A मतलब कोण A के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो ये तो कर्ण हो जाएगा। A के रिस्पेक्ट में जब आप चलेंगे, A के रिस्पेक्ट में चलेंगे तो ये कर्ण हो जाएगा। ये वाला बच्चों लंब हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने बताया कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। ए के रिस्पेक्ट में कैसे पता चला, tan के साथ क्या लगा है, देखो यार tan ए की वैल्यू दी हुई है तो ए के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, तो ए के रिस्पेक्ट में, तो ए के रिस्पेक्ट में ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अच्छा बच्चों आप बताइए हमें, बताइए tan आप क्या पढ़े हैं, तो आप कहेंगे सर मैं तो लंब के बटे आधार पढ़ा हूं, लंब की बट्टी आधार पढ़ा हूं। ठीक है सर, लंब कितना दिया है, 1 दिया है, तो लंब की वैल्यू 1 है। आधार कितना दिया है, करड़ी में 3। ठीक है सर, मुझे क्या नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है, तो मुझे कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण कैसे निकलता है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, जब दो साइड दी हो, तीसरा न पता हो, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कहेंगे सर पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि h² = p² + p²। ठीक है, h² हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकालना है बच्चों। p मतलब परपेंडिकुलर, कितना दिया है, 1 का स्क्वायर। b मतलब 20, आधार कितना दिया है, करड़ी में 3 का स्क्वायर दिया है बेटा। h का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। h का स्क्वायर 3 1 4, स्क्वायर हटेगा तो 4 करड़ी में और 4 बाहर आ गया बेटा, कितना, 2 आ गया। ठीक है, यानी कर्ण की वैल्यू भी मुझे पता चल गई, 2 है। कर्ण की भी वैल्यू मुझे पता चल गई, 2 है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने लंब आधार और कर्ण निकाले हैं, ये जो लंब आधार कर्ण मैंने निकाले हैं, ये एक रिस्पेक्ट में है। ठीक है, एक रिस्पेक्ट में है, एक रिस्पेक्ट में है, यानी एकदम क्लियर मुझे पता चल गया है कि ये 2 है, ये 1 है, ये करड़ी में 3 है। कैसे पता चल गया, tan A यानी लंब बटे आधार, तो एक रिस्पेक्ट में लंब तो ये है, यानी ये 1 हो गया, आधार ये है, करड़ी में 3 हो गया। ये नहीं पता था, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिया। अब बच्चों पहला सवाल मेरा यहां पे है, पहला सवाल मेरा यहां पे है। सवाल कह रहा है कि मुझे साइन ए, पहला सवाल कह रहा है कि मुझे साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू बता दो। अब बच्चों ध्यान से आप कॉन्सेंट्रेट होकर के इस सवाल को लगाइएगा। साइन ए एंगल क्या है, ए, तो ए के रिस्पेक्ट में बात कर रही है। साइन पहले क्या होता है, ध्यान से सोचो, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, तो ए के सामने वाला लंब है, कितना है, 1 है, बटे कर्ण। कर्ण तो कभी भी चेंज नहीं होगा, 90 डिग्री के सामने वाला, ये तो हमेशा ही कर्ण रहेगा। साइन ई ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, यहां ए के रिस्पेक्ट में लंब कौन है, 1 बटे कर्ण 2 हो गया, इंटू कॉस सी, किसके रिस्पेक्ट में बेटा, सी के, कॉस होता क्या है, आधार बटे कर्ण, लेकिन आधार किसके रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में, तो सी के रिस्पेक्ट में ये लंब होगा तो ये वाला आधार होगा।
आधार होगा ये, सी के रिस्पेक्ट में आधार ये होगा, तो आधार कितना 1/कर्ण 2 हो जाएगा बच्चों, प्लस कॉस ए किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो ए के रिस्पेक्ट में, ए यहां है ना, तो आधार कितना है करड़ी में 3/कर्ण 2 इंटू साइन सी के रिस्पेक्ट में बेटा, सी के रिस्पेक्ट में साइन मतलब लंब, इसके सामने वाला लंब होता है करड़ी में 3/कर्ण, कर्ण तो हमेशा 2 है, बस हल कर लीजिए उत्तर आ जाएगा, 1 1 कम 1 2 दूनी 4, करड़ी में 3 क्या हो जाएगा बच्चों 3, करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 होगा, 3 2 दूनी 4, हर समान है तो अंश को जोड़ लीजिए, 4/4 कट जाएगा 1 आएगा, ये आंसर हो गया बेटा। दूसरा सवाल मुझसे क्या पूछा है यहां देख लीजिए, दूसरा सवाल है कि कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, बेटा ध्यान से देखिएगा, कॉस मतलब होता है आधार बटे कर्ण, आधार किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, तो ए के रिस्पेक्ट में आधार ये है, देखिए इसके सामने वाला ये तो कर्ण है कभी चेंज नहीं होगा, इसके सामने वाला लंब तो आधार तो ये है, तो आधार यानी करड़ी में 3/कर्ण यानी 2, ओके सर। कॉस सी यानी सी के रिस्पेक्ट में चलना है, सी के रिस्पेक्ट में आधार बटे कर्ण, आधार ये है कर्ण ये है यानी 1/2, माइनस साइन के रिस्पेक्ट में, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण यानी लंब 1 है कर्ण 2 है 1/2, साइन सी के रिस्पेक्ट में साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब किसके रिस्पेक्ट में सी के, तो सी के रिस्पेक्ट में सी के सामने चलो, करड़ी में 3/कर्ण तो ऑलरेडी 2 है भैया, देखो करड़ी में 3 का गुणा 1 में करेंगे, करड़ी में 3 2 दूनी 4, करड़ी में 3 का गुणा 1 में करेंगे, करड़ी में 3 2 दूनी 4, ये पूरा इससे कट जाएगा, 0 आ गया बेटा। तो ये ध्यान दीजिएगा एंगल क्या लगा है, जो एंगल लगा रहेगा उसी की रिस्पेक्ट में लंब और आधार खोज करके वैल्यू को रखेंगे। चलिए एक और बेहतरीन सवाल यहां दे दिया है कि यदि 8 cot थीटा बराबर 7 हो तो इसका मान बताओ। बेटा क्या दिया है 8 cot थीटा बराबर 7, ये 8 गुणा में उधर जाएगा बेटा, भाग में हो जाएगा, तो 7 के बटे 8, लेकिन cot मुझे क्या पता है, सर कहेंगे मुझे तो पता है आधार के बटे लंब होता है, मुझे क्या पता है आधार के बटे लंब होता है, आधार कितना है 7, लंब कितना है 8, क्या नहीं पता है बेटा, तुलना कर दीजिए, ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर, तो आधार कितना हो जाएगा, कहेंगे सर आधार तो 7 हो जाएगा, आधार तो 7 हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा आपका 8, क्या नहीं पता है मुझे, कर्ण नहीं पता है, कर्ण निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, h² = p² + b², h² मतलब कर्ण का, कर्ण तो मुझे निकालना ही है, p² परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ठीक है, तो h का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, जोड़ दीजिए बच्चों, h² कितना हो जाएगा 9 4 13, 6 4 10 1 11, स्क्वायर हटेगा तो रूट में, और रूट में 113 बाहर नहीं निकल सकता, तो h हाइपोटेनियस कितना आ गया बच्चों, हाइपोटेनियस आ गया 113, ठीक है। आ जाइए, मुझे किसका मान निकालना है, मुझे निकालना है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। चलिए ठीक है, थोड़ा सा यार ऊपर वाला देखो, एक ब्रैकेट में +b दूसरे में -b बन रहा है क्या, हाँ सर, फार्मूला क्या बनता है a² - b², ठीक है सर। नीचे वाला ध्यान से देखो, एक ब्रैकेट में +b दूसरे में -b बन रहा है क्या, फार्मूला क्या बनेगा a² - b² यानी cos² बनेगा, ध्यान से देख लीजिए, एक ब्रैकेट में +b दूसरे में -b, तो ऊपर 1 - sin का स्क्वायर, तो 1 - sin² थीटा नीचे हो गया, और 1 - cos² थीटा हो गया। चले बेटा वैल्यू पुट कर दो, 1 - sin क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 8, कर्ण कितना है करड़ी में 1/13, तो 8 के बटे करड़ी में 113 का स्क्वायर,
टोटल के बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 7, कर्ण कितना है? 113, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो। आ जाइए बेटा, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 है तो 1 लिखो, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 बटे करड़ी में 113 का स्क्वायर करेंगे 113, टोटल के बटे 1 है 1 लिखो, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, करड़ी में 113 का स्क्वायर करेंगे 113 आएगा। 113 का गुणा 100, देखिए एलसीएम लेकर के गुणा कर दीजिए। 113 का गुणा 1 में करेंगे 113 माइनस 64, टोटल के बटे 100, सॉरी यार, ठीक है, टोटल की बटे, अरे ये क्या हो रहा है, टोटल के बटे क्या हो जाएगा 113, टोटल के बटे इसका गुणा इसमें करके घटा दीजिए। 113 का गुणा 1 में करेंगे 113 माइनस 49 के बटे हो जाएगा 113। 113 से कट जाएगा, अल्टरनेट वाले कट जाते हैं, आपको पता है। 113 में से 64 घटाएंगे 49, 113 में से 49 घटाएंगे 64, ये उत्तर आ गया आपका। बहुत सा हलवा सा सवाल है बेटा, आप चाहेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। अभी लाइन की बहुत ज्यादा समस्या है, इन्वर्टर कभी भी बैठ सकता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान को याद करके रखना है बेटा। ये मान अगर आपको याद है तो पक्का आपके एग्जाम में एक ऐसा सवाल जरूर आएगा जहां पर आप इसका प्रयोग करके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको करना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इन सब के वैल्यू को याद करके रखना है। ठीक है, इन सब के वैल्यू को बच्चों याद करके रखना है। ठीक है, किस पे 0 डिग्री पे याद करना है, 30 डिग्री पे याद करना है, और किस पे याद करना है 45 डिग्री पे याद करना है, और किस पे याद करना है 60 डिग्री पे, और किस पे 90 डिग्री पे। बस आपको इतना ही याद करके रखना है। चलिए ध्यान से देखते हैं, ध्यान से आप बच्चों देखिए। ठीक है, मैं कुछ पहले कॉलम बना देता हूं। ठीक है, वैल्यू एकदम आसानी से आपको याद हो जाएगी। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों। साइन 0 की वैल्यू होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/, करड़ी में 2, साइन 60 की वैल्यू होती है करड़ी में 3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। एक मिनट, पहले हम लोग माइक को कनेक्ट कर लेते हैं। ध्यान से आप देखिएगा, आवाज पहले मिसमैच हुआ होगा, अब क्लियर आ रहा होगा। ठीक है, फिर कॉस की वैल्यू, यही पूरा कॉलम उल्टा लिख दीजिए। 1 कॉस 30 का मान होता है करड़ी में 3/2, कॉस 45 का मान होता है 1/, करड़ी में 2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। बच्चों इसमें इसका भाग देकर के यहाँ लिख दीजिए, 0/1 0 आएगा, 2 से कैंसल, 1/, करड़ी में 3 आएगा, इधर बच्चों 1 आएगा, इधर करड़ी में 3 आएगा, 1 में 0 का भाग देंगे इनफाइनाइट आएगा। अब इसी को क्रम से उल्टा लिख दीजिए, जहां यहाँ पे है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के बाद क्या है करड़ी में 3, फिर क्या है 1, फिर क्या है 1/, करड़ी में 3, फिर क्या है 0। ठीक है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो 1 का उल्टा करेंगे 1 ही आएगा, करड़ी में 3/2 का उल्टा करेंगे 2/, करड़ी में 3 आएगा, 1/, करड़ी में 2 का उल्टा करेंगे करड़ी में 2/1 आएगा, 2/1 का उल्टा करेंगे 2 आएगा। ठीक है, 0/1 है तो 1/0 करेंगे बच्चा इनफाइनाइट आएगा। इसी को पलट दीजिए, इनफाइनाइट 2 करड़ी में 2, 2/, करड़ी में 3 और 1 हो जाएगा। मैं थोड़ा सा जल्दी में आपको बता रहा हूँ, लाइट की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कभी भी इन्वर्टर डिस्चार्ज हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में आपको चीजें करा रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये वैल्यू आपको याद है पक्का। चलिए बेटा अब सवाल करते हैं। जैसे ये सवाल है, सवाल में कह रहा है कि साइन 30 अंश tan 45 माइनस कोसेक 60 बटे सेक 30 cos 60 और कॉट क्या दिया हुआ है
कॉट क्या दिया हुआ है, इसको हल करिए। चलिए ध्यान से देख लेते हैं बेटा, मैं डायरेक्ट हल करता हूं। सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है, sin 30। sin 30 की वैल्यू याद है आपको? हाँ सर याद है, 1/2 होता है। फिर क्या लिखा हुआ है बेटा, tan 45। tan 45 की वैल्यू याद है? हाँ सर याद है, tan 45 1 होता है। cosec 60। cosec 60 के लिए आपको sin 60 की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। sin 60 की वैल्यू होती है करड़ी में 3/2 पलट 2, यानी 2 बटा करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, फिर टोटल के बट्टी लगा दो। sec 30 है, ठीक है सर। sec 30 के लिए आपको cos 30 की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। cos 30 की वैल्यू करड़ी में 3/2, उसको पलट दो, 2 बटा करड़ी में 3। फिर बेटा क्या है, cos 60। cos 60 की वैल्यू 1/2। फिर cot 45। cot 45 की वैल्यू है 1। अब आप क्या सोचेंगे, आप सोचेंगे पूरा तो सेम सेम है, काट दें क्या? नहीं बेटा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, सेम सेम नहीं है, इसलिए आपको काटना नहीं है। आगे हल करिए बेटा। देखिए 2 1 कम 2, 2 1 3, 3/2 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 3, 3/2 माइनस 2 बटा करड़ी में 3। टोटल के बटे 2 बटा करड़ी में 3 ऑलरेडी है, हाँ सर है। 2 1 कम 2, 2 1 3, तो क्या हो जाएगा, 3/2। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखो, इसको पहले इसको बाद में। पहले हल कर लेते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, नीचे का गुणा नीचे में। ऊपर वाले को ध्यान से देखिएगा बेटा, करड़ी में 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 करड़ी में 3 आएगा। माइनस है माइनस लगाओ, 2 दूनी 4 हो जाएगा। नीचे का गुणा नीचे, 2 करड़ी में 3। फिर इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। 2 का गुणा मेन बटा लगा दीजिए, 2 का गुणा 2 में, 2 दूनी 4। करड़ी में 3 का गुणा करेंगे, 3 करड़ी में 3। ठीक है, बट्टे नीचे का गुणा नीचे में, तो 2 करड़ी में 3 हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, अल्टरनेट वाले कट जाते हैं, तो अल्टरनेट वाले को काट दीजिए। क्या बचा है बेटा, ऊपर देखिए, 3 करड़ी में 3 माइनस 4। नीचे क्या बचा है बेटा, देखिए 3 करड़ी में 3 प्लस 4 बचा हुआ है। 3 करड़ी में 3 प्लस 4। आप जानते हैं मैथमेटिक्स में नीचे डिनोमिनेटर में रूट नहीं लगाना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में रूट लगा है तो उसे आपको हटाना होता है। तो इस डिनोमिनेटर के रूट को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परिमेयीकरण। परिमेयीकरण कैसे करते हैं बच्चों, परिमेयीकरण कैसे करते हैं? आप बोलेंगे सर इस बीच के सिंबल को पलट दीजिए और ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए। तो इस बीच में प्लस है, इस बीच में प्लस की जगह क्या लिखेंगे, माइनस। तो क्या बन जाएगा हमारा, 3 करड़ी में 3 माइनस 4 बटे 3 करड़ी में 3 माइनस 4। इसी से मैंने ऊपर भी गुणा, उसी से नीचे भी गुणा, रेशनलाइजेशन हो गया। ऐसे ही करते हैं, बीच के सिंबल को पलटते हैं, जो आता है ऊपर भी गुणा नीचे भी गुणा। अब ऊपर तो एकदम सेम सेम बन गया है, ऊपर तो बेटा देखो एकदम सेम सेम बन गया है, यानी 3 करड़ी में 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर आएगा। और आप जानते हैं रेशनलाइजेशन में नीचे हमेशा एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी बनता है, जो सूत्र होता है किसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। लगा दिया। ऊपर वाले को बेटा मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ता हूं, तो 3 करड़ी में 3 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2a मतलब पहला, 3 करड़ी में 3 है, b मतलब दूसरा यानी 4 है। टोटल के बटे क्या होगा, देखो 3 का स्क्वायर 9, करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। हल कर लीजिए बच्चों, 3 का स्क्वायर 9, करड़ी में 3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16, फिर 2 3 6 24, करड़ी में 3 आएगा बेटा। नीचे क्या है, ध्यान से देखिए, 9 3 27 माइनस 16 आएगा। ठीक है, 9 3 27, देखिए 9 3 27, 27 और 16 43 आ जाएगा। तो 43 माइनस 24 करड़ी में 3 बटे 27 में से 11 जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर होगा। तो इस प्रकार के सवाल भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वैल्यू आपको आराम से समझ बूझ के याद करके रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन वैल्यू पुट करने वाले आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बेटा, जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। क्या दिया हुआ है, tan a प्लस बी की वैल्यू दिया हुआ है।
ठीक है, tan a प्लस बी की वैल्यू दिया हुआ है करड़ी में 3, tan a माइनस बी की भी वैल्यू दिया हुआ है और आपसे a प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है। a और b की वैल्यू आप हमें बताइए। ध्यान दीजिएगा बेटा, जब भी आपको ऐसी चीज दिया हो और a b की वैल्यू पूछे तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से केवल समझिएगा। इधर अगर tan लिखा हुआ है बेटा तो इधर भी आप tan लाने का प्रयास करो। अगर लेफ्ट हैंड साइड में cos लिखा होगा तो इधर भी cos लाएंगे, अगर इधर sin लिखा होगा तो इधर भी sin लाएंगे। इधर क्या लिखा है tan, तो इधर भी क्या लाएंगे tan। ठीक है, तो tan कितने का मान करड़ी में 3 होता है? आप बोलेंगे सर tan 60 का मान करड़ी में 3 होता है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है करड़ी में 3? tan से कट जाएगा, क्या बचा बेटा? a प्लस बी बराबर 60 अंश। इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या दिया हुआ है बेटा वहां देखो, tan a माइनस बी। tan a माइनस बी की वैल्यू क्या है? 1 बटा करड़ी में 3। ठीक है, हाँ सर मैंने क्या बताया बेटा, अगर इधर tan है तो इधर भी क्या लाओ? tan लाओ। इधर tan है तो इधर भी क्या लाओ? tan लाओ। तो मैं उधर भी tan लाता हूं, तो मैं खोजूंगा कि tan कितने की वैल्यू 1 बटा करड़ी में 3 होती है। तो आप हमें बताएंगे कि सर tan 30 अंश का मान अभी मैंने देखा 1 बटा करड़ी में 3 होता है। दोनों साइड tan है, tan से कट जाएगा, तो आपको क्या मिला? a माइनस बी बराबर 30 अंश। अब आप चैप्टर नंबर 3 में आपने इसको हल करना सीखा है। ठीक है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि चाहे जो लगा दीजिए, हल हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दे रहे हैं। जोड़ना सबको आता है बेटा? बिल्कुल आता है। लेफ्ट लेफ्ट के साथ जुटेगा, राइट राइट के साथ जुटेगा। लेफ्ट में क्या है? a प्लस बी। इधर लेफ्ट में क्या है? a माइनस बी। उधर लेफ्ट में क्या है, सॉरी राइट में क्या है? 60। इधर क्या है? 30। b से कट जाएगा। ठीक है, a और a कितने a हो जाएंगे? 2a हो जाएगा। ठीक है, 60 और 30 90 हो जाएंगे, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 गुणा में उधर जाएगा भाग में, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 45 अंश। ठीक, a अगर 45 है तो a का मान उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 से b का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 से b का मान कितना हो जाएगा? a 45 रखेंगे, 45 प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यानी b की वैल्यू आ गई बेटा 15 डिग्री। ठीक है, तो a और b की वैल्यू भी आप बड़ी आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, साइन के रूप में भी दे सकता है, कॉस के रूप में भी दे सकता है। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय सरसमीका, जिसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट रहते हैं कि सर मुझे प्रूफ करना नहीं आता, मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं बहुत ही बेहतरीन सवाल और बहुत ही आसान तरीके से मैं सिद्ध कराने वाला हूं, एकदम ध्यान से रखिएगा। सबसे पहले मेरे बेटे आपको मैं कुछ फार्मूला याद कराने के लिए बोल रहा हूं, आप फार्मूला याद कर लीजिएगा। पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब मेरे बच्चे यहां से ध्यान दीजिएगा, 3 चीज मिल सकती है। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, या साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपका मेन है ऊपर वाला, इनकी मदद से मैंने ये और ये प्रूफ कर लिया है। ठीक है, ये सरसमीका आपको अच्छे से याद रहना चाहिए कि कहीं भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आएगा तो 1 लिखना है। दूसरी सरसमीका है बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। अगर ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस में उधर जाएगा बच्चों तो माइनस में हो जाएगा, तो उधर ऑलरेडी कौन है? सेक स्क्वायर थीटा। ये टेन भी उधर जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला भी आपको याद करके रखना है, ये आपका मेन सरसमीका है, इसी का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, तीसरी सरसमीका भी आपको याद करके रखनी है, क्या है बेटा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर
कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीन फार्मूले आपको मेन याद करके रखने हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में बच्चों उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर बोलेंगे 1 आ जाएगी। तो इसका भी जरूरत कहीं ना कहीं पड़ सकता है। लेकिन मेरे बच्चे ये जो आप है, ये जो है आपका, ये याद करके आपको रखना पड़ेगा। इन्हीं का प्रयोग सबसे ज्यादा आने वाला है, ठीक है। इन तीनों सरसमीकाओं को याद करके रखिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बेहतरीन सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ऐसे सवालों को हल कीजिए और एग्जाम में जा करके छाप करके चले आइए। तरीका मैं बताऊंगा आपको, तरीके पे ध्यान देना है, ठीक है ना। मैं थोड़ा जल्दी कर सकता हूं, लेकिन आपको आराम से वीडियो को एक बार दो बार देखना है। सिद्ध कीजिए जब भी कहेगा त्रिकोणमिति में, तो आपको क्या करना है बेटा, ध्यान से समझिएगा। आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, राइट ला देना है, या राइट हैंड साइड लाना है, लेफ्ट ला देना है, या लेफ्ट को अलग हल करना है, राइट को अलग हल करना है, और दोनों को बराबर कर देना है। ध्यान दीजिएगा, जब भी त्रिकोणमिति में कहेगा सिद्ध कीजिए, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, राइट हैंड साइड ला देना है, राइट हैंड साइड को लेना है, लेफ्ट हैंड साइड को ला देना है, ठीक है। या फिर लेफ्ट को अलग हल करिए, राइट को अलग हल करिए, और दोनों बराबर आ जाने चाहिए। तो इस सवाल में मैं क्या करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलता हूं। इस सवाल में बच्चों मैं क्या करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलता हूं। चलिए मेरे बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। मुझे पता है आप सबको इसी प्रूफ करने वाले में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, तो मैं आपको पहला सवाल बहुत अच्छे से, बहुत आराम से बताने जा रहा हूं, ठीक है बच्चों। सबसे पहले आपको काम क्या है, स्टेप 1। ध्यान से मैं इधर स्टेप लिख देता हूं। स्टेप 1 आप चेक करिए। स्टेप 1 कहता है कि जो तीन आपने फार्मूले पढ़े हैं उस पे चेक करो। तीनों फार्मूला क्या है मेरे बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा फार्मूला क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा फार्मूला क्या है मेरे बच्चे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप पहला काम देखेंगे, जब भी त्रिकोणमिति को प्रूफ करने वाला होगा तो पहला काम आपका होगा कि क्या उन तीनों फार्मूले में से कोई फार्मूला इस पे लग रहा है। उन तीनों फार्मूलों में से कोई ऐसा फार्मूला है जो इस पे लग रहा है। कहेंगे सर नहीं लग रहा है, क्योंकि उन सारे फार्मूलों में साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर है, लेकिन इसमें कहीं भी आपको साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा है। तो पहला स्टेप है फार्मूला चेक करो। पहला स्टेप है फार्मूला चेक करो। फार्मूला चेक कर लिया, हाँ सर चेक कर लिया। फार्मूला चेक करने के बाद मुझे समझ में आया कि किसी भी फार्मूले पर बन नहीं रहा है। अगर किसी फार्मूले पर बेटा नहीं बनेगा तो सबको साइन और कॉस में तोड़ो। दूसरा स्टेप क्या है, पहला मैंने चेक किया इन तीनों फार्मूले से कोई फार्मूला बना नहीं बना। तीसरा स्टेप, सबको साइन कॉस में चेंज करो। जितने भी सवाल है बेटा साइन व कॉस में जितने लोग हैं सबको चेंज करना चाहिए, सबको चेंज करें, ठीक है। मैक्सिमम 90% सवाल आपको इस तरीके से करना है और आपको विश्वास होगा एग्जाम के सवाल भी ऐसे ही आपको आ जाएंगे प्रूफ करने वाले, ठीक है। फार्मूला नहीं लगा, सबको किस में चेंज करना है, साइन और कॉस में। तो भैया कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो कोसेक मतलब होता है 1 साइन थीटा, ठीक है सर। कॉट है बेटा, कॉट को भी साइन कॉस में चेंज करेंगे तो होता है कॉस थीटा के बटे साइन थीटा, कॉस थीटा के बटे साइन थीटा, होल स्क्वायर है, कर दिया। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखिए,
हर समान है, हाँ सर हर समान है। हर समान रहता है तो अंश को जोड़ा या घटाया जा सकता है, बिल्कुल सर। अंश कितना है 1 माइनस कॉस थीटा, मैंने जोड़ दिया या घटा दिया। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा दिया। अब मेरे बच्चे बताओ स्क्वायर ऊपर वाले का भी होगा नीचे वाले का भी होगा, तो मैंने ऊपर वाले का भी स्क्वायर कर दिया और नीचे वाले का भी स्क्वायर कर दिया। ऊपर वाले का भी होल स्क्वायर कर दिया और नीचे वाले का भी होल स्क्वायर कर दिया। अच्छा सर, अब मैं क्या करूं, मुझे वहां पे चलना है। साइन स्क्वायर थीटा का मैंने जस्ट अभी एक फार्मूला आपको बताया, यहां पे देखिए। साइन स्क्वायर थीटा कहीं भी दिखा रहेगा बच्चा तो उसे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कहीं भी लिखा रहेगा तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या लिखा हुआ है बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब बच्चा देखो 1 माइनस, इसे 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। नीचे वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर बन रहा है नहीं। ऊपर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या है मेरे बच्चे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ओके सर, कर दिया। अरे 1 माइनस कॉस थीटा नीचे भी है ऊपर भी है, तो यहाँ 2 बार है, एक बार तो कट जाएगा, एक बार बचेगा। तो ऊपर क्या बचा है बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे क्या बचा है 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए यही लाना था कि दूसरा कुछ लाना था, तरीका ध्यान समझिएगा बच्चों। पहले चेक करेंगे फार्मूले पर बन रहा है, तीनों में नहीं बना, सबको साइन में कॉस में बदलिए, साइन कॉस में बदलने के बाद फार्मूला उन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपात का लगेगा, लगाइए और उत्तर पाइए। आगे और बढ़ते हैं। जैसे ये सवाल दिया हुआ है, इस सवाल को भी हल करिए। अब तरीका ध्यान से समझिए, मुश्किल लग रहा होगा कि सर ये तो बड़ा मुश्किल सा सवाल दे दिया आपने। मैंने क्या कहा, लेफ्ट लीजिए राइट लाइए, लीजिए लेफ्ट लाइए, या इसको अलग हल करिए, इसको अलग हल करिए। आपको जैसे करना है वैसे करिए। मैं क्या कर रहा हूं बच्चा, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे भाई, लेफ्ट हैंड साइड है tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस tan थीटा। लेफ्ट ले लिया है, मैं राइट लाऊंगा। मेरे बच्चे ऐसा कोई इसमें सूत्र दिख रहा है जो इन तीनों फार्मूलों का प्रयोग किया जा सके? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या इसमें लग सकता है? आप बोलेंगे सर नहीं लग सकता। मैं पूछूंगा क्यों नहीं लग सकता? तो आप कहेंगे सर इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि इसमें कहीं भी स्क्वायर देखने को नहीं मिल रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, स्क्वायर देखने को कहीं नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं सबको साइन और कॉस में चेंज करूंगा। जितने लोग हैं सबको साइन और कॉस में चेंज कर दो। पहला स्टेप, फार्मूले पे चेक करेंगे, कोई फार्मूला नहीं लगा, सबको साइन और कॉस में चेंज करिए। जैसे बेटा ऊपर क्या लिखा हुआ है tan थीटा, क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टोटल के बटे 1 माइनस कॉट थीटा क्या होता है बेटा कॉस थीटा के बटे साइन थीटा। आराम से क्रम से करते चलिए, प्लस है प्लस लगाओ, ऊपर क्या है कॉट थीटा क्या होता है बेटा कॉस थीटा के बटे साइन थीटा, ठीक है। टोटल के बटे 1 माइनस tan थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ओके मेरे बच्चे, अब ऊपर वाले में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसे है वैसे ही रहेगा, बस नीचे वाले को मुझे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। कॉस थीटा बटे साइन थीटा, टोटल के बटे, इसका गुणा इसमें करके टोटल के बटे लगा दें, इसका गुणा इसमें करके टोटल के बटे लगा दें। साइन थीटा का गुणा 1 में करेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, टोटल के बटे क्या लगा दे बेटा साइन थीटा। कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं, ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा है, लिख देते हैं कॉस थीटा के बटे साइन थीटा है बेटा। अब इसका
गुणा इसमें करके टोटल के बटे लगा दो। कॉस थीटा का गुणा 1 में करेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, टोटल के बटे क्या लग जाएगा कॉस थीटा। मेरे बच्चे मैंने आपको एक चीज सिखाई है, जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाता है और बीच वाले का आपस में गुणा होता है। जो सबसे नीचे होता है सबसे ऊपर जाता है और बीच वाले का आपस में गुणा होता है कि नहीं होता है? होता है। कर दीजिए, साइन सबसे नीचे सबसे ऊपर, तो साइन का साइन में गुणा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन का साइन में गुणा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे का भी गुणा होगा, हाँ सर नीचे का भी गुणा होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कॉस थीटा का गुणा किस में हो जाएगा बच्चों? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में। थोड़ा बड़ा सवाल है, ध्यान से आप देखते चलिएगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में, देखिए इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, फिर सबसे नीचे सबसे ऊपर, कॉस का गुणा ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर बच्चों क्या होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो साइन थीटा का गुणा किस में करना है? साइन थीटा का गुणा करना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में। थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा चीजें ध्यान से देखे ले रहा हूं। देखिए बच्चे, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, सेम सेम है, बस चिन्ह का अंतर है। तो मैं इसको सेम बनाने जा रहा हूँ। सेम कैसे बनाऊंगा? इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। ध्यान से देखिए, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, सेम, बस चिन्ह का अंतर। यहाँ साइन प्लस में, यहाँ माइनस में, यहाँ कॉस माइनस में, यहाँ प्लस में। तो इसमें से मैं क्या करूंगा? माइनस कॉमन लूंगा। जैसे ही माइनस कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, और जब सेम हो जाएगा तो मुझे कॉमन लेने में आसानी होगी। तो इधर तो क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जैसे था पूरा का पूरा लिख दिया। इधर बच्चों मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस बन जाएगा माइनस। इधर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें से माइनस कॉमन किया हूं तो साइन थीटा तो रह करेगा। अब आपको आधा टेंशन, ये माइनस प्लस कैसे बन गया? तो यहां माइनस कॉमन लिया हूं तो माइनस कॉमन करने से क्या होगा, ये प्लस माइनस बनेगा, ये माइनस प्लस बनेगा। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आ जाइए बच्चों, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन कर लीजिए। तो बटे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में है, कॉमन कर लिया। कॉमन कर लिए, हाँ सर कॉमन कर लिए। क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। चलिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, नीचे का गुणा नीचे करा के हल कर लीजिए बच्चों। एकदम आसानी से हल करने जा रहे हैं। क्या है नीचे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, इसका तिर्यक गुणा कराइए, साइन का गुणा स्क्वायर में करेंगे तो साइन क्यूब थीटा, माइनस कॉस का गुणा इसमें करेंगे तो कॉस क्यूब का थीटा, टोटल के बट्टे इसका गुणा इसमें करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब मेरे बच्चे ऊपर देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है। पहले मैं इसको एकदम जैसा है वैसे ही लिखता हूं, ठीक है। क्या है, 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब मेरे बच्चे देखो, ऊपर क्या था, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले से मैं तोड़ रहा हूं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है कि पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बच्चों देखो, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा नीचे कर दिया, देखो ये जैसा था एकदम वैसे ही लिख दिया, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब के ब्रैकेट से तोड़ा, एक ब्रैकेट में माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नीचे क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा, तो इन सबके बटे में लगा दीजिए बच्चों कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, सॉरी इंटू, ठीक है। चले बच्चों, ये देखिए पूरा सेम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा मेरे भाई, वो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो एक फार्मूला बन रहा है कि नहीं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो एक फार्मूला बन रहा है कि नहीं। हाँ सर, पहला वाला फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो मैंने 1 लिखा। इधर क्या है बच्चों, साइन थीटा कॉस थीटा, टोटल के बट्टे क्या लगा हुआ है, कॉस थीटा साइन थीटा। मेरे बच्चों ये बताओ,
ये जो है इसके भी बटे है, इसके भी बटे है कि नहीं? हाँ, दोनों के बटे है। तो मैं दोनों के बटे अलग अलग कर देता हूँ, कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस इसके भी बटे हैं तो इसके भी बटे कर देता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा, बटे क्या होगा? कॉस थीटा साइन थीटा। ये पूरा इससे क्या होगा? कट जाएगा। ये इससे पूरा क्या होगा? कट जाएगा। इधर क्या बचा? 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? सेक थीटा। फिर 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। फिर क्या हुआ बच्चों? -1। ठीक है, एकदम आसानी से मैंने आपको हल कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा लाना है, कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या बच्चों? ध्यान से देख लीजिए, जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, ये माइनस मैंने कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए क्यूब माइनस, अच्छा, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले में बेटा यहाँ पे प्लस होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये बेटा प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए, यही मुझे लाना था, राइट हैंड साइड यही था। क्या लाना है? 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब बच्चों बताओ, इसमें प्रूफ करने में क्या परेशानी है? सबसे पहला स्टेप क्या है? चेक करो कि क्या किसी फार्मूले पर बन रहा है, बन रहा है। नहीं बना तो सबको साइन और कॉस में लेकर चलो। जैसे ये फार्मूला मैं यहाँ पे लेकर आया, ये फार्मूला मैं लेकर आया, ये सवाल लेकर आया हूं। बताओ मेरे बच्चे, ये सवाल बताओ। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। क्या है? 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। मैंने क्या आपको बताया कि पहले चेक करो कि क्या किसी फार्मूले पर बन रहा है। जो 3 फार्मूला आपने पढ़ा है उन तीनों में से किसी फार्मूले पर बना, तो आप कहेंगे यहाँ तो स्क्वायर स्क्वायर दिखाई ही नहीं दे रहा है, फार्मूले में तो सब स्क्वायर है, यानी बनेगा तो है नहीं। तो मैंने क्या कहा कि बेटा आप इसको साइन और कॉस में चेंज करो। तो सेक ए है, तो सेक को जब आप चेंज करेंगे तो कॉस ए आएगा, सेक ए को चेंज करेंगे तो कॉस ए आएगा। बट इस सेक ए है, सेक ए मतलब कॉस ए। ठीक है सर, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसका गुणा इसमें करके टोटल के बटे लगा दीजिए। कॉस का गुणा 1 में करेंगे कॉस ए प्लस 1। अब टोटल के बटे क्या हो गया? कॉस ए। नीचे क्या है? 1 अपॉन कॉस ए। मेरे बच्चे, मैंने आपको बताया है कि कॉस कॉस से कैंसल, अल्टरनेट वाले कैंसल हो जाते हैं, अल्टरनेट वाले कैंसल हो जाते हैं, तो मैंने यहां कैंसिल कर दिया। क्या बचा? बचा केवल 1 प्लस कॉस ए। बचा क्या? 1 प्लस कॉस ए। अरे सर, ये क्या आ गया? मुझे 1 प्लस कॉस ए तो लाना नहीं था, मुझे लाना तो ये था। अब बच्चों, इसमें क्या किसी फार्मूले पर ये बना? नहीं बना। क्या फार्मूले पर नहीं बनता तो सबको साइन और कॉस में चेंज करते हैं, ये ऑलरेडी सब में साइन और कॉस में है। लेकिन जो लाना है वो नहीं आया, तो तीसरा स्टेप ध्यान दीजिएगा बच्चों, रेशनलाइजेशन करिए, रेशनलाइजेशन, परिमेयीकरण। यहां देखो नीचे क्या है? 1 माइनस कॉस ए है, तो यहां ऑलरेडी 1 प्लस कॉस ए है मेरे बच्चे। मैं क्या कर रहा हूं? 1 माइनस कॉस ए से गुणा और 1 माइनस कॉस ए से भाग भी कर दे रहा हूं। मान में कोई परिवर्तन आ सकता है क्या? जिससे मैंने गुणा किया उसी से भाग करा दिया। ऐसा क्यों कर रहा हूं? मैंने कहा था कि पहले सबको फार्मूला पे चेक करो, फार्मूला पे नहीं बना, नहीं बना, तब मैंने क्या किया? सबको साइन कॉस में चेंज किया, ये आ गया। लेकिन ये तो लाना ही नहीं है, तो क्या लाना है? आप कहेंगे सर नीचे 1 माइनस कॉस ए है, तो मैं भी इसके नीचे 1 माइनस कॉस ए लाना चाहता हूं, तो नीचे 1 माइनस कॉस ए लाने के लिए मुझे भाग देना पड़ेगा। लेकिन मैं केवल भाग नहीं दे सकता, गुणा भी करना पड़ेगा, तो मैंने गुणा भी कर दिया। अब ऊपर वाला देखो, एक सूत्र बन रहा है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। और नीचे वाला बच्चों 1 माइनस कॉस ए जैसे है वैसे ही रहेगा, 1 का स्क्वायर ए का आएगा, कॉस स्क्वायर ए बट्टी 1 माइनस कॉस ए। अब मेरे बच्चों बताओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसका फार्मूला है?
ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है? तो आप बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला, सॉरी ये किसका होता है? साइन स्क्वायर थीटा का। तो ऊपर वाले की जगह में क्या लिख दिया? साइन स्क्वायर ए, नीचे वाले की जगह कॉस ए, ठीक है। ये हमें लाना था। ध्यान दीजिएगा बच्चों, केवल 3 स्टेप आपको फॉलो करना है प्रूफ वाले में। पहले आपको कोई भी फार्मूला तीनों में से लग रहा है तो उसको लगाइए, नहीं लगा फार्मूला सबको साइन और कॉस में चेंज करिए। साइन कॉस में चेंज करने के बाद भी काम आपका नहीं आया बना जो लाना है, तो आपको क्या करना है? रेशनलाइजेशन करना है, परिमेयीकरण करना है। जैसे मैंने यहाँ एक और फार्मूला ले लिया, एक और सवाल ले लिया है मेरे बच्चे। सवाल क्या है ध्यान से देख लीजिएगा, थोड़ा सा डैमेज हुआ, इधर कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मुझे सिद्ध करना है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, कोसेक ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर इतना। अब मेरे बच्चों मैं लेफ्ट हैंड साइड ले ले रहा हूं, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले ले रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? आप बोलेंगे साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। चलिए बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहा हूं। अच्छा, यहाँ पे किसी फार्मूले पर नहीं बना, साइन कॉस में भी है लगभग ये है। मैं पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो ये भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, ये भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, मैं पहले होल स्क्वायर ही तोड़ देता हूं। तो फार्मूला क्या बनेगा? ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 साइन ए कोसेक ए। मैंने इसको तोड़ा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। फिर आ जाइए कॉस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 कॉस ए इंटू सेक ए। मेरे बच्चों ये पहला है जो मैंने तोड़ा, ये दूसरा है जो मैंने तोड़ा। अरे यार, अब इसमें चेक करो कि क्या कोई फार्मूला बन रहा है। कहेंगे सर यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा तो मिलके एक हो जाते हैं। हाँ सर हो जाते हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूं कि साइन स्क्वायर ए, इस वाले को और इस वाले को एक साथ लिख रहा हूं, कॉस स्क्वायर ए। चलिए ठीक है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए साथ में लिख दिया। कोसेक स्क्वायर का जोड़ीदार कोई नहीं मिल रहा है, रहने देते हैं, कोसेक स्क्वायर ए लिख दिया। बच्चों यहाँ क्या है? 2 साइन ए कोसेक, कोसेक को मैं चेंज कर रहा हूं किसमें? साइन में, और कोसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए। देखो बच्चों, कोसेक 2 साइन ए कोसेक था, तो कोसेक को मैं लिख दिया 1 अपॉन साइन ए। कॉस स्क्वायर ए को मैं यहां लिख चुका हूं, सेक स्क्वायर ए नहीं लिखा हूं, तो सेक स्क्वायर ए को मैं लिख देता हूं। इंटू क्या है? 2 कॉस ए इंटू सेक ए, और सेक ए की जगह क्या लिखा जा सकता है? 1 अपॉन कॉस ए। बोलो बच्चों, कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ। सर वहेंगे कोई डाउट नहीं है, ये साइन इस साइन से कैंसिल, ये कॉस इस कॉस से कैंसिल हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक फार्मूला बन गया। इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों कोसेक स्क्वायर है, लेकिन क्या कोसेक इसमें है? क्या कोसेक इसमें है? आप बोलेंगे सर कोसेक नहीं है, लेकिन कोसेक स्क्वायर ए का मैंने एक फार्मूला आपको अभी जस्ट बताया। कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं? कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि कॉट है, कोसेक नहीं है। जो प्रूफ करना है उसमें कोसेक नहीं है, कोसेक नहीं है तो क्या है? कॉट है। तो इस कोसेक को मैंने क्या चेंज कर दिया? कॉट में। इधर क्या बचा है बच्चों? 2। क्या सेक स्क्वायर ए है? नहीं है। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ ए है। तो ये बच्चों इसका फार्मूला है, ये बच्चों इसका फार्मूला है। ध्यान दीजिएगा क्या हो गया, देखिए 1 1 2
2 2 4 4 1 5। अच्छा कुछ छूट भी रहा है क्या, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक लिख दिया। अच्छा ये 2 हुई हो गया, सेक स्क्वायर की जगह लिख दिया, ये प्लस 2 छूट रहा है, 2 तो बचा है, तो 1 1 2 2 2 4 4 1 5 5 2 7 हो जाएगा, 7 लिख दिया। फिर क्या है मेरे बच्चे, कॉट स्क्वायर ए है। फिर क्या है मेरे बच्चे, टेन स्क्वायर ए है। देखिए यही लाना था कि और दूसरा कुछ लाना था, यही लाना था कि और दूसरा कुछ लाना था। राइट हैंड साइड आया कि नहीं आया। तो ऐसे आपको कॉन्सेप्ट पे काम करने हैं। चलिए लास्ट सवाल लेते हैं। अरे यार लास्ट सवाल तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो चलिए छोड़ देते हैं, सवाल लिखा नहीं है और मैं थोड़ा जल्दीबाजी में आज आपको पढ़ा दिया हूं। आई होप आपको समझ में आया है। प्रूफ करने वाले सवाल को केवल 3 स्टेप में करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। प्रूफ करने वाले सवाल को 3 स्टेप में करेंगे। स्टेप 1 क्या है बच्चों, स्टेप 1 क्या है बच्चों कि फार्मूला पर चेक करेंगे, फार्मूला चेक करेंगे और फार्मूला आपके सामने लिखा होना चाहिए। फार्मूला पर चेक करेंगे। पहला तरीका क्या है, फार्मूला पर चेक करेंगे, ठीक है। फार्मूला पर चेक करेंगे। कौन से फार्मूला है भैया, फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा फार्मूला क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। पहले जो सवाल दे रहा है चेक करिए कि क्या इन तीनों फार्मूले से किसी फार्मूले पर बन रहा है कि नहीं। अगर फार्मूला पे नहीं बना, अगर बना तो तोड़ दो, लगा दो फार्मूला। नहीं बना तो सबको साइन कॉस में चेंज कर दो, सबको साइन व कॉस में चेंज करेंगे। ये बात भी ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबको साइन और कॉस में चेंज करेंगे। साइन कॉस में चेंज करने के बाद भी बात नहीं बना बच्चों, तो आपको क्या करना है, आपको परिमेयीकरण ध्यान देना है। जब कुछ भी ऑप्शन न मिले तो परिमेयीकरण करके चेक किया करिए कि क्या परिमेयीकरण से बात बन रही है, ठीक है। परिमेयीकरण से बात बन रही है, परिमेयीकरण करना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया है तो राइट हैंड साइड पर ध्यान देंगे, राइट हैंड साइड पर ध्यान देंगे कि मुझे क्या लाना है, उसे बार बार पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये तरीका आपको विशेष करके ध्यान देना है। और जरूरी नहीं है कि आपका राइट हैंड साइड आ ही जाए, तो लेफ्ट अलग हल करिए, राइट अलग हल करके भी ला सकते हैं, तो ला दीजिए। और अगर पूरा नहीं आ रहा है तो जितना आ रहा है एग्जाम में आपको उतना करके लिख करके अच्छी राइटिंग में आना है, नंबर आपको स्टेप वाइज मिल जाएंगे मेरे बच्चे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बेसिक चीजें जो थी इस चैप्टर का मैं आपको थोड़ा जल्दबाजी में करके बता दिया है। लाइट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे एग्जाम के बाद जब भी आप आएंगे, ठीक है। तब तक बेस्ट ऑफ लक।